विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ चौथा जलवायु। आज हम जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जलवायु पहले ब्राजील की जलवायु की चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, बाद में भूगोल की जलवायु के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न दिए हैं जलवायु को समझने के हेतु, हम समझ लेंगे। प्रश्न मानचित्र के आधार पर प्रश्न के जवाब देंगे और जलवायु को समझ लेंगे। ठीक है, बहुत आसान काम है, सरल है। सामने तो दिख रहा है, सूची है और ब्राजील का मानचित्र भी है। मानचित्र की समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राजील में औसत तापमान श्रेणी कितनी है। बहुत ही सरल है। यहाँ पर तापमान दिखाया है 18 से 28 सेल्सियस तापमान के बीच में बताया हुआ है। किस भाग में अधिक वर्षा होती है? अमेजन के मैदानी भाग में अधिक वर्षा होती है, वो तो आपको पूर्व ज्ञान है, पहले पाठ में आप सीख कर गए हैं, वो आपको मालूम ही है। और ब्राजील में किन दिशाओं से हवाएं आती हैं? तो ब्राजील में उत्तरी पूर्व और दक्षिण पूर्व में समुद्र, अटलांटिक महासागर, उसी तरफ से हवाएं आती है और यहाँ तीर दिखाया ही है, उधर से हवाएं आती है। सूची का उपयोग किए करते हुए आपको करना है। इसके पीछे क्या कारण होता है? तो विषुववृत्तीय प्रदेश है। विषुववृत्तीय प्रदेश के कारण कम दबाव का क्षेत्र बनता है। कम दबाव के क्षेत्र की तरफ समुद्र की हवा आती है, इसी प्रकार से उसी तरफ हवाएं बहती रहती हैं। और इस हवा के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है? तो आपको मालूम है, थोड़ा सा दक्षिण भाग में विशाल कगार है ब्राजील का, और ब्राजील उच्च भूमि है, उसके कारण उससे हवाएं अवरुद्ध होती है। और इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? जो समुद्र तरफ से भेज वाली हवा आती है, उसको अवरुद्ध करने वाली जो भूरूप होते हैं, उसके कारण उस अवरोधी अथवा तो प्रतिरोधी वर्षा कहते हैं। ठीक है, इन हवाओं के एवं वृष्टि सहसंबंध के बारे में बताए। हवा और विभिन्न के कारण उसकी जो हवा जो आती है, सहसंबंध क्या होता है? तो भेज वाली हवा उससे रोकती है, उसके कारण हवा ऊपर उठती है, द्रवांक होती है, और उसके कारण ये विशाल कगार और अवरोध के कारण वहां पर ये वर्षा करती है। और इसके कारण ये हवा विशाल कगार और उच्च भूमि के अनुसरण करती है, ऊपर उठती है, और ऊंचाई पर हवा ठंडी होने आने के सांद्रीभवन जिसको कहते हैं क्रिया होती है, प्रतिरोधी वर्षा होती है। विशाल कगार तथा उच्च ब्राजील उच्च भूमि का जो भाग है, हवा की ओर का भाग, उसमें अधिक वर्षा करती है, और बाकी के जो विपरीत दिशा में भाग है, वृष्टि छाया निर्माण होती है। ये भाग जो है, ये मैं बता रहा हूं, ये वृष्टि छाया वाला भाग आपको दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से ये कार्य सहसंबंध होता है। इस भाग में तापमान, किस भाग में तापमान, एक मिनट, ऊपर का है कि किस भाग में औसत तापमान कम है? तो पराग्वे और पराना मैदान, ये आपको दिखाई देता है। पराग्वे और पराना मैदान 18 सेल्सियस आपको दिखाई दे रही है, वहां पर तापमान कम है, कम रहता है। और ब्राजील की वृष्टि छाया प्रदेश पहचानिए, वहां की जलवायु की स्थिति कैसी है? तो जो ब्राजील का विशाल कगार और उच्च भूमि के बाद वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपको दिखाई देता होगा, ये वाला जो भाग है, वो भाग में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। उसके कारण यहाँ पर 0 से 500 मिमी वर्षा और तापमान 23 से 28 सेल्सियस, यानी ब्राजील के हिसाब से अधिक तापमान वहां पर होता है। इसी प्रकार से वो प्रदेश बनता। किस भाग में तापमान अधिक है? तो विषुववृत्तीय प्रदेश के समीप वाले भाग में तापमान अधिक रहेगा, सूर्यकिरण सीधी पड़ती है। अक्षांश रेखाओं का विचार करते हुए ब्राजील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी? तो ब्राजील में उच्च भूमि और विशाल कगार के जो दक्षिण वाले ये भाग है, उसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 0 सेल्सियस से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी? तो ब्राजील में हवाओं के आने का जो दिशा है, वो उत्तर दिशा से, उत्तर पूर्वी दिशा, और एक अपने अटलांटिक महासागर से ये आती है। इसीलिए उत्तर में उत्तर पूर्व दिशा
स्थिति रहती है और दक्षिण में दक्षिण पूर्व तरफ से आने वाली स्थिति रहती है। तो ये दोनों की अलग अलग स्थितियां होती है, क्योंकि 0 सेल्सियस से 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण क्षेत्र की बात है। इस मानचित्र वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति है? तो आप देख सकते हैं कि समान रंगों से दर्शाया हुआ है और समान एक रेखा से एक दूसरे स्थानों को जोड़ी है, इसलिए समघन पद्धति का उपयोग किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राजील का एक प्रदेश, जो प्राकृतिक प्रदेशों की जानकारी भी दी है यहाँ पर, आप उसके भी अभ्यास कर सकते हैं कि ब्राजील की प्राकृतिक संरचना का काट प्रतिच्छेद बताया है। तो देखिए, पश्चिम से देखिए तो उच्च गुयाना उच्च भूमि है, अमेजन का नदी का कच्छार है, पराग्वे पराना नदी का मैदान है, ब्राजील उच्च भूमि है और तटीय प्रदेश और विशाल कगार। तो इसी प्रकार से आपने पिछले पाठ में देखा है भारत के साथ साथ के ब्राजील की जो प्राकृतिक रचना के आधार पर उनकी जलवायु और मौसम का आधार रहता है, वर्षा का प्रमाण रहता है, तापमान भी रहता है इसी प्रकार से। तो ये आपने यहाँ तक देखा। अब हम अगले इसमें हम ऑडियो द्वारा और थोड़े सवाल प्रश्न और गूगल टेस्ट फॉर्म से ये कार्य और अधिक समझ सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इतना करिए। ठीक है।